हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार। आप सब लोग जानते हैं मैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे बायोलॉजी का रिवीजन करवाने का एक शुरुआत किया हूं, जिसमें मैं पहला चैप्टर लिया हूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम के को मद्देनज़र रखते हुए। तो इससे पहले मैं एक क्लास डाल चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कम समय में बिना किताब पढ़े क्वेश्चन और थियरी का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इस क्लास में आपको डेली लेकर आता हूँ वन लाइनर माध्यम से। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, सीधे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम क्या है? प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्कंदन प्रोटीन का नाम क्या है? प्रतिस्कंदन वो पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? हाइपेरिन। हाइपेरिन है, ये एल्बुमिन नहीं है। ये भी एक प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, खून नहीं जमता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? हाइपेरिन है। जैसे इस क्वेश्चन का ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना कि ऐसे कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके किसी भी क्वेश्चन को कितनी भी लैंग्वेज से पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, रक्त कण जो केवल स्तनधारी में पाए जाते हैं, जो सिर्फ स्तनधारी में पाए जाते हैं, वो रक्त कण कौन है? वो रक्त कण कौन है हमारे? प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, वो क्या है? हमारे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी में उपस्थित कोशिकांग, आरबीसी में उपस्थित कोशिकांग राइबोसोम है या केंद्रक है? राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ये जितने कोशिका के अंग होते हैं वो कौन से? क्योंकि हमारा जो आरबीसी है ये भी कहीं ना कहीं कोशिका है, तो इसमें कौन से कोशिका के अंग पाए जाते हैं? केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट तथा लामा। यहाँ देखिए, आरबीसी में उपस्थित कोशिकांग सिर्फ राइबोसोम्स, केंद्रक नहीं होता है, मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ऐसे जानवर जिनके आरबीसी में केंद्रक कोशिकांग पाया जाता है वो कौन से हैं? ऊंट है या लामा है? दोनों हैं, ऊंट और लामा दोनों में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। दोनों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन का नाम क्या है? आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन का नाम क्या है? तो आरबीसी में उपस्थित लौह युक्त प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स? ल्यूकोसाइट्स नहीं है, ल्यूकोसाइट्स किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का, ठीक। और इरिथ्रोसाइट्स किसका वैज्ञानिक नाम है? आरबीसी का। इसको लॉ से याद रखिएगा, लॉ से ल्यूकोसाइट और लॉ से लड़ना, और डब्ल्यूबीसी किस काम आता है? जीवाणु कीटाणुओं के लड़ने से काम आता है, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल जो होता है वो आपका 20 से 120 दिन होता है, न कि 50 से 150 दिन। आपको पता है हमारे शरीर में प्रतिदिन जो होता है लगभग 30 लाख आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, और लगभग इतने ही 30 लाख के प्रतिदिन मर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका याद हो गया। 120 दिन किसका जीवन काल होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? सबको पता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अच्छा, जन्म से पहले शिशु जब गर्भावस्था में बच्चा रहता है तो उसमें
कहाँ होता है, उसके उसके शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि गर्भावस्था में बच्चों में आरबीसी का निर्माण किस अंग में होता है, ये कमेंट्स में आप बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का विनाश स्थल कहाँ होता है। आरबीसी का विनाश किस अंग में होता है। आरबीसी की मृत्यु किस अंग में होती है। आरबीसी जिसको बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कब्रिस्तान, सब शमशान घाट, ठीक है, बूचड़खाना, इस तरीके से आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्प्लीन है, तिल्ली है या प्लिया है, बताइए। अब इसका आंसर देखिए, स्प्लीन, तिल्ली, प्लिया, तीनों एक ही अंग का नाम है। स्प्लीन, तिल्ली या प्लिया, ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में क्या आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, जब हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया होती है या एनीमिया होती है। ये क्या होती है, ये एनीमिया होती है। और पॉलीसाइथेमिया कब होती है, ये अधिकता से होती है। जब हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी तब कौन सा रोग होगा, पॉलीसाइथेमिया रोग होगा। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आरबीसी सबसे छोटी होती है। किस जंतु की, किस जानवर की आरबीसी सबसे छोटे आकार की होती है। कस्तूरी हिरण की या सैलामेंडर की। तो याद रखिएगा, कस्तूरी हिरण जो होती है इसकी सबसे छोटी होती है। कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है। और सैलामेंडर की क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी होती है। सैलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ये देखिए, नाम में नहीं लग रहा सैलामेंडर, नाम ही बड़ा लग रहा है, ठीक है, नाम में बड़ा सा प्रतीत हो रहा है ना, सैलामेंडर। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सैलामेंडर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, कस्तूरी हिरण सबसे छोटी और सैलामेंडर में सबसे बड़ी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खून बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में जब खून बनता है, खून निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोसिस कहते हैं या हीमोलोसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया को हीमोपोसिस कहते हैं। ठीक, हीमोपोसिस कहते हैं। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त की गति रक्त के पीएच मान के होता है। रक्त की गति रक्त के पीएच मान का होता है। अर्थात यदि रक्त का पीएच मान बढ़ेगा तो रक्त की शरीर में प्रवाह गति बढ़ेगी या घटेगी। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है या समानुपाती होती है। अर्थात जब रक्त का पीएच मान बढ़ेगा तो रक्त की प्रवाह की गति घटेगी या बढ़ेगी। तो रक्त की प्रवाह गति रक्त के पीएच के समानुपाती नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर रक्त का पीएच मान बढ़ेगा तो शरीर में रक्त प्रवाह की गति घट जाएगी। ठीक, ये हो गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली रक्त कणिका कौन सी होती है। एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली शरीर में रक्त की कणिका कौन सी है। डब्ल्यूबीसी करती है, आरबीसी करती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी इसका निर्माण करती है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। वन लाइनर के रूप में मैं लेके आ रहा हूँ, इसी वजह से आप लोगों को इजी लगता है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ये इस क्वेश्चन को हम पूछ देते हैं, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। इसमें पूछ देगा आपका कि आरबीसी कौन सा ऐसा, इसको खूब बड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में आपको बना दे देगा और दे देगा कि होता है। तो आप इसमें क्या है, ये याद रहेगा कि कमी से रोग होता है एनीमिया और अधिकता से होता है पॉलीसाइथेमिया। तो कितना भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पे आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ घंटों से कुछ दिनों तक जीवित रहने वाली रक्त कणिका का क्या नाम है। कुछ दिनों से, सिर्फ कुछ घंटों से कुछ दिनों तक सबसे कम जीवन काल किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, प्लेटलेट्स का नहीं होता है। जब डेंगू जैसी बीमारी होती है, जब प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, आगे देखेंगे उसको। लेकिन ये इसका जो डब्ल्यूबीसी हमारा होता है, इसका होता है कितना होता है, लगभग 10-12 घंटे से लेकर 20 दिन तक ही इसका जीवन काल होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का इतना जीवन
काल कम क्यों होता है? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि यह हमारे शरीर का सैनिक है। हमारे शरीर को संक्रमण से, रोगों से, बाहरी जो हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक जो जीव कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करता है? तो WBC होता है। बेचारे लड़ते लड़ते मर जाता है कम ही दिन में, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आइए, अगला क्वेश्चन, अमीबा जैसी आकार वाली रक्त कणिका का क्या नाम है? जिसका आकार अमीबा जैसी होती है। और अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, वो बदलते रहता है। अर्थात अनिश्चित आकार वाली रक्त कणिका कौन सी होती है? तो WBC होती है, RBC नहीं होती है। अमीबा की आकार जैसी वाली रचना वाली RBC रक्त कणिका WBC होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, RBC का आकार कैसा होता है? यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं हुआ ना, यहाँ पे आपका अमीबा जैसी किसका होता है? WBC का। तो RBC का आकार कैसा होता है बताइए? गोलाकार होता है या द्विअवतलाकार होता है? द्विअवतलाकार को आप याद रखिएगा, बाइकॉनकेव इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। इसको बाइकॉनकेव बोलते हैं इसको, क्योंकि हिंदी में कई जगह उभय अवतल करके आ जाता है, कई हिंदी शब्द जो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा। तो ये देखिए, इसका आंसर जो है ना, RBC का आकार कैसा, वास्तविक जो आकार होता है इसका ये द्विअवतलाकार होता है, बाइकॉनकेव होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि अगर WBC को साइड से, ऊपर से देखा जाए तो किस आकार का दिखाई देगा, तो उस वहाँ पे आंसर होगा ये गोलाकार। याद रखिएगा, अगर RBC को ऊपर से देखा जाए, साइड से देखा जाए, तो उसका जो ऊपर से देखने पे आकार कैसा दिखाई देगा? गोलाकार आकार का दिखाई देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की RBC का आकार अंडाकार होता है? अंडा आकार का, अंडा आकार। किस जंतु का, किस जानवर का RBC का आकार अंडाकार होता है? ऊँट का होता है या लामा का होता है? ऊँट का और लामा दोनों का होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केंद्रक, किस जंतु में केंद्रक पाया जाता है? RBC में केंद्रक पाया जाता है, ऊँट और लामा दोनों में। वही सेम जानवरों का नाम याद रखना है कि इनकी RBC में केंद्रक भी पाया जाता है और इनकी RBC का आकार अंडाकार होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, WBC की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? WBC की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो होगा ल्यूकोपीनिया, और अधिकता से ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अधिकता से, ल्यूकेमिया क्या होता है? अधिकता से होता है। और आपका कमी से ल्यूकेमिया होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कणिका विहीन WBC का प्रकार कौन सा है? WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो कणिका विहीन जिसमें किसी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाता है, वो कौन सा होता है? वो मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स में किसी प्रकार का कोई कण नहीं होता है, ना कि बेसोफिल्स, ठीक। अगला क्वेश्चन, कणिका युक्त WBC का प्रकार कौन सा? अब बताइए, कणिका युक्त जिसमें कण पाया जाता है वो WBC का कौन सा प्रकार है? उसका आंसर होगा आपका न्यूट्रोफिल्स, ना कि लिम्फोसाइट्स, ठीक ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, WBC का रंग कैसा होता है? WBC का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है या रंगहीन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ये रंगहीन होता है, सफ़ेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, WBC में सबसे बड़े आकार वाली प्रकार कौन सी है? जैसे 5 प्रकार होता है आपने WBC का, ये देखिए, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एक इसिनोफिल्स होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि WBC का ये WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सबसे बड़ा आकार आपका होता है मोनोसाइट्स का होता है, ठीक है। और सबसे छोटा आकार किसका होता है? सबसे छोटा आकार आपका लिम्फोसाइट्स का होता है, ठीक है। इसका सबसे छोटा होता है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, WBC में सबसे कम मात्रा में कौन से प्रकार पाए जाते हैं? बेसोफिल्स पाया जाता है या न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में आपका बेसोफिल्स पाया जाता है, और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? सबसे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हो गया, आज आपका लगभग 22-23 क्वेश्चन हो गया। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइए आप लोग का रिवीजन सही तरीके से हो रहा है, इस तरीके से सही है। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और क्लास को शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मेरे क्वेश्चन बोलते ही आपको जो आंसर आ जाते हैं उसका आप आंसर कमेंट्स में लिख दीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और एक चीज़ और, कितने लोग को दिमाग में आ रहा हो कि 2 क्वेश्चन वाला कौन सा क्वेश्चन बनता है, 2 ऑप्शन वाला। तो देखिए मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखता और बोलता क्वेश्चन 1, प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिस्पंदन प्रोटीन कौन सा होता है? ऑप्शन ए फलना, ऑप्शन बी चिलना, ऑप्शन डी सी ढकना, ऑप्शन डी फेंकना। तो देखिए टाइम लॉस होता है, हमको यहाँ पे टाइम को बचत करते हुए अपने पूरे सिलेबस को रिवीजन करना है। अभी हमने बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया है, अभी फिर से केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करूँगा, इसी टाइप से अपना केमिस्ट्री का स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद जो होगा आपके फिजिक्स और जैसे जो जीके के जो सब जीके अपना जो होता है उसको भी लेकर ऐसे ही आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हिम्मत बढ़े, जुनून बढ़े और आप लोग के लिए इससे भी और बेहतर से बेहतर करके लेके आ सकूँ। चलिए, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।